अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे उसको हम सीखेंगे। Exponential and logarithmic equations and inequalities in which the variable appear in the exponent are inside a logarithmic function. Domain must be considered. Domain फाइंड करेंगे सबसे पहले, उसके बाद बाकी एग्जांपल या क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 15 है, सॉल्व द इक्वेशन 4a to x minus 1 is equal to 8. दिस इक्वेशन या दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल सेट ऑफ रियल नंबर, तमाम रियल नंबर पर डिफाइन, इसलिए इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगी। आर भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये तमाम रियल नंबर पर डिफाइन है, तो हम जब इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे चेक करेंगे कि वो रियल नंबर है। अगर रियल नंबर होगा तो उसका सोल्यूशन आएगा, लिखेंगे सेट में, अदरवाइज नहीं, या उसकी डोमेन को बिलोंग करना चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 4 जो है इसको 2 का स्केयर बना के इसकी पावर x माइनस 1 लिख दिया, और राइट साइड पे जो 2 8 लिखा हुआ है इसको भी फैक्टराइज कर लिया हमने, 2 पे डिवाइड कर दिया, फिर 2 पे 2, तो 2 की पावर आ जाएगी 3। अब ये 2 पावर और पावर रेज 2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2x माइनस 2 आ जाएगा ऊपर, और इस तरफ 2 की पावर 3। जब इनके बेस इक्वल हो जाएंगे इनके पावर को इक्वल कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, या 3 को 2 को ऐड कर लेंगे, 2x इज इक्वल टू 5, तो x आ जाएगा 5/2। अब चूंकि ये रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करता है, इसलिए ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 16 करेंगे। बेसिकली दोनों सेम नंबर दे दिए हैं, तो हम इनको 16a और 16b कह लेते हैं। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ 2 रेज टू 2x माइनस 3 रेज टू 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसकी डोमेन चेक करेंगे। अब देखें ये वाला एक्सप्रेशन जो है लेफ्ट साइड पे, ये तमाम रियल नंबर पर डिफाइंड है, इसलिए इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगी, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस पर ये अनडिफाइंड। लॉगरिथमिक फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता है जब उसकी वैल्यू 0 या लेस देन 0 आ जाए। तो अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन फॉर ऑल सेट ऑफ रियल नंबर, इसकी डोमेन आ गई सेट ऑफ रियल नंबर। इसके बाद हमने क्या किया है, इस वैल्यू को माइनस को राइट पे शिफ्ट कर दिया है, ये आ जाएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 5x प्लस 3। लॉग अप्लाई कर दिया दोनों साइड पे। लॉग लेने से क्या होगा कि जो इनकी पावर है वो इनके शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये लॉगरिथम का तीसरा रूल है, लॉ ऑफ लॉगरिथम, पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज कर लिया। उसके बाद log 3 को 5x से भी मल्टीप्लाई कर लिया और 3 से भी। ये x वाली रकम लेफ्ट पे शिफ्ट कर दी है, 2x log x माइनस 5x log x, इसको माइनस कर लिया, इज इक्वल टू 3 log x। इसमें से और इसमें से x कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 2 log 2 माइनस 5 log 3 इंटू एक्स, 3 log 3। अब इस वैल्यू को और इसको आप इसको पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे, जो मल्टीप्लाई हो रही है रकम पहले वो आप इसकी पावर बना देंगे। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी इसकी पावर बना देंगे, ये बन जाएगा log 2 का स्क्वायर माइनस log 5 का स्क्वायर इंटू एक्स। इसकी पावर, इसको भी पावर बना दिया, log 3 की पावर 3 आ गई। अब ये वाली जो रकम है, ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 की पावर 5 243, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ जाएगा 243, और 3 की पावर 3 27 आ जाएगा। अब ये वाली जो रकम है इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, लेकिन उससे पहले लॉगरिथम का दूसरा रूल यूज कर लेंगे, क्वोशंट वाला। दो लॉग माइनस हो रहे हैं तो हम उनकी रकमों को डिवाइड कर देंगे, 4/243 आ जाएगा इंटू एक्स साथ log 27, ये इस पे डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड वाली लाइन है। अब लॉगरिथम का रूल इस्तेमाल करेंगे। देखिए लॉगरिथम का रूल कौन सा है, log x ओवर log y, इसको आप लिख सकते हैं log yx, यानी कि ये वाली जो रकम है वो log का बेस बन जाएगा, और साथ ये 27 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको वैल्यूट करते हैं हम किसी तरह कैलकुलेटर यूज करके,
या लॉग फाइंड करके, तो हमारे पास इसका आंसर रियल नंबर में आ जाएगा, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल है, सॉल्व द इक्वेशन log x प्लस log x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन फाइंड करने के लिए हम देखें, दो फंक्शन है हमारे पास, एक log x, एक log x माइनस 3। अब ये जो है, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन, यानी कि इसकी डोमेन x ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। इसकी डोमेन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 या x ग्रेटर देन 3 आ जाएगी। इसको आप लिखेंगे 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसको लिखेंगे 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। याद रखना यूनियन नहीं लेना। यूनियन वक्त लेंगे जब एक ही लॉग के साथ कुछ रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक दो या दो से ज़्यादा आ जाए, तो उनके जो इंटरवल बनेगा उनका आपने यूनियन लेना है। इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं। ये हमारे पास है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक सेट हमारे पास ये वाला है जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन 0, एक हमारे पास सेट ये वाला है जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन 3। अब देखें, ये वाला जो सेट है, ये वाला है, इसके अंदर इसके एलिमेंट भी है और इसके एलिमेंट भी है। इस तरह इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है ना, वो ये सेट आ जाएगा, यानी कि 3 ग्रेटर देन 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी से पहले तक। तो अब इसकी डोमेन जो है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और ग्रेटर देन 3 भी लिख सकते हैं। दोनों तरह, ये ग्रेटर देन 3 कहलाएगा, ये भी ग्रेटर देन 3। तो अब इसकी ये डोमेन आ गई, डोमेन फाइंड कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, लॉगरिथम का रूल इस्तेमाल कर लेंगे, प्रोडक्ट रूल। कैसे, दो लॉग अगर प्लस हो रहे हैं तो उनके फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये बेसिकली लॉग जो है, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ बेस, ये बेस इसका बेसिकली 10 है। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये 10 की पावर 1 इस रकम के बराबर आ जाएगा। x इंटू एक्स माइनस 3 10 की पावर 1 या 10 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 10 को माइनस कर लिया। अब ये फैक्टराइज हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, -5 और 2 इसका पेयर बनेगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2। ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी इसकी। आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 5, 2 इंटू एक्स माइनस 5। इस तरह एक x माइनस 5 आ जाएगा और एक x माइनस प्लस 2 आ जाएगा। इसको 0 रख लेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसको 0 रख लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। ये x की दो वैल्यू आ गई। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ये दोनों वैल्यू इसकी डोमेन के अंदर बिलोंग करते हैं। अब डोमेन हमें पता है कि ग्रेटर देन 3 है और ये माइनस वाला नंबर है, इसका मतलब -2 इसकी डोमेन का एलिमेंट नहीं है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन 5 3 से ग्रेटर देन है, तो इसलिए 5 इसका सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 17। इसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन log x ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। अब दो कंडीशन हमारे पास लॉगरिथम की होती है। एक तो यह है कि ये वाली जो रकम है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। दूसरी, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो लेकिन 1 भी ना हो। ये हमारे पास लॉगरिथम की कंडीशन है। दोनों को, एक बेस कंडीशन है, एक आर्गुमेंट है इसका। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को 0 के बराबर लिख दिया, लिख के इसको फैक्टराइज कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। ये x का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के बराबर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3x को लेफ्ट पे प्लस कर लेंगे और 2 उधर ही रहेगा, तो 3 पे डिवाइड कर दिया तो 2/3 x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, ये ना तो 1 के इक्वल है और ग्रेटर देन 0 भी है। इसका मतलब हमारी जो बेस कंडीशन है वो तो पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, x की वैल्यू को 2/3 को इसमें पुट कर देंगे। पुट करने से हमारे पास ये आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2/3 प्लस 2। 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा 4/9।
3 कैंसिल हो जाएगा -2 और ये +2 ये भी कट गया 4/3। देखें इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो 4/9 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। इस तरह इसका सोल्यूशन आ जाएगा 2/3, क्योंकि ये सारी कंडीशन पूरी कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो इनइक्वालिटीज के है, एग्जांपल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। एग्जांपल नंबर 19 है, सॉल्व द इनइक्वालिटी 2 रेज़ टू x + 1 ग्रेटर देन 5 रेज़ टू x। अब इसमें दो में फंक्शन दिए हुए हैं, एक है 2 रेज़ टू x + 1 और एक है 5 रेज़ टू x। अब देखिए ये दोनों फंक्शन तमाम रियल नंबर पर डिफाइन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो तमाम रियल नंबर पर डिफाइन, ये तो कंडीशन पूरी हो गई, इसलिए इनकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको लिख लेंगे 2 की पावर x और इंटू 2 की पावर 1 और ग्रेटर देन 5 की पावर x। यानी कि हमने क्या किया, 2 की पावर x + 1 को 2 की पावर x और 2 की पावर 1 में लिख दिया। अब 2 की पावर x को राइट साइड पे डिवाइड कर दिए, इन दोनों की पावर सेम आ गई, तो 5/2 की पावर आ जाएगी x। अब हम चूंकि x फाइंड करना चाहते हैं और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्सपोनेंट की जगह पे, तो हम दोनों तरफ इनका लॉग अप्लाई कर देंगे। बेस 10, ये भी हमें पता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन विद बेस 10 या ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 सॉरी, इससे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ग्रेटर देन 1 के लिए a ग्रेटर देन 1 a बेस है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे डिवाइड करके इनकी पावर को कंबाइन कर लिया, लॉग अप्लाई कर दिया, ये log 2 आ जाएगा ग्रेटर देन, ये पावर इसकी शुरू में आ जाएगी, x log 5/2 बन जाएगा। अब ये 5/2 log इस पे डिवाइड कर दिया हमने, ये आ जाएगा हमारे पास x log 2 ओवर log 5/2 ग्रेटर देन x, या x लेस देन log 2 ओवर log 5/2। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये दो log डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको कंबाइन करेंगे, ये वाली रकम बेस बन जाएगी और ये फंक्शन बन जाएगा। ये आ जाएगा log बेस 5/2 ऑफ 2, अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आ जाएगा। इसकी ज़रूरत नहीं हमें, पर ये इसका आंसर आ जाएगा। अब चूंकि ये वैल्यू इसलिए हम लेके आए, हमें पता चले कि कौन सा नंबर आ रहा है, तो ये रियल नंबर है, इसकी डोमेन रियल नंबर है, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। ये हम अब चूंकि ये x लेस देन इससे आ रहा है, तो इसका मतलब है लेस देन log 5/2 2 और माइनस इनफिनिटी, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाए, क्योंकि इनइक्वालिटी में है, तो ये इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन लेस देन के लिए ये इंटरवल यूज करेंगे आप। इस तरह ये एग्जांपल नंबर 19 मुकम्मल हो जाएगी। और क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 20 है। एग्जांपल नंबर 20 देखें, सॉल्व द इनइक्वालिटी log 2x - 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू log 5 - 3x। अब सबसे पहले इसकी डोमेन देखेंगे। दो फंक्शन है 2x - 1 और 5 - 3x। अब इसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये दोनों फंक्शन डिफाइन होंगे। अब 2x - 1 ग्रेटर देन 0 है, 1 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 1/2। इसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 5 - 3x ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा 5 ग्रेटर देन 3x, या 3x लेस देन 5, या x लेस देन 5/3। ये वाली कंडीशन है। इसका मतलब है x ग्रेटर देन 1/2 है और लेस देन 5/3। ऐसा मुमकिन है कि हमारे पास ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन 5/3 के अंदर कोई एक नंबर आ जाए जो इन दोनों कंडीशन को पूरा कर दे। मिसाल के तौर पर 1 है, 1/2 से ग्रेटर देन है, 1 तो वैसे x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, हो भी सकती है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 अगर हो तो ये इस सेट के अंदर भी होगा और इसके अंदर भी होगा, वो 5/3 से लेस देन भी होगा और 1/2 से ग्रेटर देन भी होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ये दोनों जो हमने वैल्यू फाइंड किए हैं, x ग्रेटर देन 1/2 और x लेस देन 5/3, इसके अंदर कोई एक वैल्यू ऐसी है जो दोनों को सेटिस्फाई कर सकती है, यानी कि सिंगल वैल्यू पे दोनों इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो हम इनको लिख लेंगे यहाँ पे कि x लेस देन 5/3 और ग्रेटर देन 1/2, इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख दिया।
अब इनक्वालिटी को हल कर, ये बेसिकली इसकी क्या आ गई, रेंज है, डोमेन आ गई इसकी। अब हम इस इनक्वालिटी को हल करेंगे। अब चूंकि लॉग है दोनों साइड पे और लॉग बेस 10 है, तो बेस 10 में फंक्शन जो है वो, लॉग फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब है कि अगर इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इनके वेरिएबल भी ग्रेटर देन 0 होंगे। लॉग एंटी लॉग लेने से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। 2x माइनस 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 माइनस 3x। एंटी लॉग की बजाय स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली कंडीशन हम यूज करेंगे। वो हम देख लेते हैं दोबारा कि अगर f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 है तो x1 ग्रेटर देन x2 आए, इनको यानी कि जो ऑर्डर सेम आ जाए तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर ये ग्रेटर देन है तो इनकी वैल्यू भी, फंक्शन भी इनके ग्रेटर देन आ जाएंगे। अब अगर ये इससे ग्रेटर देन है तो इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे सारी रकमें एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, 3x को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लेंगे, ये 2x प्लस 3x आ जाएगा। 1 को राइट पे शिफ्ट कर लेंगे, 5 प्लस 1 आ जाएगा। 5 प्लस 1 6 बन जाएगा। 3x प्लस 2x 5x, 5 पे डिवाइड कर दिया, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6/5 आ गया। अब हम देखते हैं कि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6/5, ये इस इनक्वालिटी को हल करने से x की वैल्यू आ गई। अब 6, इसको लिखेंगे 6/5 और पॉजिटिव इन्फिनिटी। जबकि हमने इसकी डोमेन जो फाइंड की हुई है वो क्या है, वो हमारे पास है x लेस देन 5/2 ग्रेटर देन 1/2, या आप इस तरह लिख लें 6/5 पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटरसेक्शन 1/2 और 5/2 को ओपन इंटरवल में रख लेंगे। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन देख लेने के लिए हम इन दोनों को एक लाइन के ऊपर ड्रा कर देते हैं। ये 0 है, ये 1, यहाँ पे तकरीबन 6/5 आ जाएगा, 1 पॉइंट कुछ वैल्यू होगी। ये 2, ये 3, यहाँ पे आ जाएगा 5/2, सॉरी 5/3 है यहाँ पे, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 5/3, और ये आ जाएगा 1/2, 0 और 1 के दरमियान 1/2। एक फंक्शन, एक सेट हमारे पास ये वाला है, एक हमारे पास ये है। अब देखिए सिर्फ ये वाला हिस्सा कंबाइन आ रहा है। ये क्या है, 5/6 और 5/3, 6/5 और 5/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा x लेस देन 5/3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6/3। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, इस फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं 6/5 और 5/3 को ओपन कर लें, या इस ये भी ओपन को रिप्रेजेंट कर लें। ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। यहाँ पे एक दफ़ा फिर देख लें आप, ये जो फंक्शन है 6/5 से ग्रेटर देन, इक्वल एंड ग्रेटर देन, ये वाली रकम आ गई। ये है बिटवीन 1/2 एंड 5/3। ये 1/2 है 0 और 1 के दरमियान, और अप्रोक्सीमेटली 1 और 2 के थोड़ा सा हाफ से थोड़ा सा आगे ये 5/3 है। एक ये सेट है और एक ये सेट है, लेकिन ये वाला हिसाब देखें दोनों में आ रहा है। तो ये 6/5 से लेकर 5/3 से लेस देन तक, तो इनको हमने सोल्यूशन में लिख दिया। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 21। सॉल्व द इनक्वालिटी log 7/9 बेस में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू log 7 बेस 7/9 ऑफ 2x माइनस 1। अब हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक ये और एक ये। दोनों को हम पहले अलग-अलग हल करेंगे। पहले हम लिखते हैं log बेस 7/9 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसके लिए हमें ये डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसी तरह हम इसको लिखेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। -2 और -1 इसका पेयर बनेगा, एक फैक्टर x-1 आ जाएगा, एक x-2 ग्रेटर देन 0। अब ये देखें x-1 x-2 ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखिए इसकी दो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। एक तो ये है कि ये दोनों पॉजिटिव आ जाए, तब भी इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, या ये दोनों नेगेटिव आ जाए, तब भी इनका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाए। यानी कि या तो दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे या दोनों लेस देन 0 होंगे। दोनों लेस देन 0 नेगेटिव को ज़ाहिर करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 आ जाएगा।
और ये ग्रेटर देन 0 ये भी, तो इनका प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन, यानी कि दो पॉसिबिलिटी आ गई। इसको लिख लेंगे x ग्रेटर देन 1, इसको लिख लेंगे x ग्रेटर देन 2, यहाँ पे लिखेंगे x लेस देन 1, x लेस देन 2। ये तुम्हारे पास 4 कंडीशंस आ गई। तो यहाँ पे देखें x ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन 2, तो इसमें हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है, 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये हमारे पास x लेस देन 1 लेस देन 2, तो लेस देन वाली कंडीशन सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और माइनस इन्फिनिटी, ये रिप्रेजेंट करता है लेस देन 0। तो अब हमारे पास जो x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, ये हमारे पास इसकी आ जाएगी डोमेन माइनस इन्फिनिटी 1 यूनियन 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 की डोमेन आ जाएगी। ये हमने लिख दिया है लेस देन 1 और ग्रेटर देन 2। अब दूसरा फंक्शन है हमारे पास log बेस 7/9 2x माइनस 1। अब ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। तो 2x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो x ग्रेटर देन 1/2। x ग्रेटर देन 1/2 कैसे लिखेंगे, ये लिख देंगे 1/2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ये दो फंक्शन आ गए हैं, अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ये हमारे पास पहले फंक्शन की डोमेन है जो लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे जो है उसकी डोमेन है। तो हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे। एक तो ये वैल्यू जो 2 ग्रेटर देन 2 वाली रकम तो वैसे आ जाएगी। अब देखें 1, ये 1 से छोटी वैल्यू है, ये 1/2 से बड़ी वैल्यू है, तो 1 और 1/2 के दरमियान वाली रकम जो है इनके सेट के अंदर आ जाएगी, बाकी निकल जाएंगे। 1 से छोटे 1/2 आ गया और साथ 1 आ जाएगा, और ये फंक्शन 2 और इन्फिनिटी वैसे लिख देंगे। अब ये वाली कंडीशन हमने लिख दी। यहाँ पे बेसिकली इसको इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। अब हमने क्वेश्चन को लिख लिया दोबारा, log बेस 7/9 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू log बेस 7/9 2x माइनस 1। अब ये चूंकि बेस इसका 7/9 है, 7/9 लेस देन 1 है, तो लॉगरिथम में फंक्शन लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 के दरमियान स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है, ये फंक्शन की वैल्यू से ग्रेटर देन एंड इक्वल है, तो ये वो जो वैल्यू होगी जिसको हम x1 और x2 कहते हैं, ये इससे लेस देन एंड इक्वल होगी। ये हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन एंड इक्वल टू 2x माइनस 1, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ऑर्डर चेंज करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लेस देन एंड इक्वल। अब ये 2x इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा और 1 प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x 2 प्लस 1 3। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 लेस देन एंड इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमने ये चूंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, फैक्टराइज नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको अलहदा करके ए बी सी लेके फार्मूला लगा दिया। इसका a1 आ जाएगा, b माइनस 5 c3 आ जाएगा। इस फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट ओवर 2a। इसमें इनकी वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस 13 स्क्र रूट ओवर 2, यानी कि एक वैल्यू हमारे पास प्लस में आ जाएगी और एक माइनस में आ जाएगी, ये वाली रकम। इसको 13 का स्क्वायर रूट लेंगे, 5 में से माइनस करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ देखिए ये वैल्यू हमारे पास 0.697 आ जाएगी माइनस वाली, और प्लस वाली रकम आ जाएगी 4.303। अब चूंकि ये लेस देन एंड इक्वल टू 0 है, अब दो ऑप्शन होंगे। अगर लेस देन एंड इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास दो ऑप्शन कौन से। अब देखिए हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 3 लेस देन एंड इक्वल टू 0 है। हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फार्मूला अप्लाई किया है, हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक है 5 माइनस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2 और एक है 5 प्लस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2। इसका मतलब है इसके दो फैक्टर आ गए हमारे पास। एक हमारे पास है x माइनस 5 माइनस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2 और एक है x माइनस 5 प्लस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2। इस तरह दो फैक्टर आ गए लेस देन एंड इक्वल। इसकी भी दो ही पॉसिबिलिटी है, एक ये है कि अगर ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा तो ये लेस देन एंड इक्वल टू 0 होगा।
दूसरा है कि अगर ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, लेस देन एंड इक्वल टू जीरो होगा तो ये ग्रेटर देन, क्योंकि अपोजिट साइन हमें लिखने पड़ेंगे। जब हम इनके अपोजिट साइन लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली माइनस का साइन आएगा तो लेस देन जीरो आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे पहले हमने एक्स इसको लेस देन और इसको ग्रेटर देन लिख दिया, बाद में हम इसको ग्रेटर देन और इसको लेस देन भी लिखेंगे। यहाँ पे हमने एक लेस देन और एक ग्रेटर देन लिख दिया। इसकी वैल्यू आती है 0.697 और इसकी वैल्यू आती है 4.303। देखिए ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन। लेस देन और ग्रेटर देन इन दोनों के अंदर कोई एक वैल्यू ऐसी नहीं है जो दोनों के अंदर दोनों को सेटिस्फाई करे, इसलिए ये हमारा इसका आंसर नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। दूसरी कंडीशन हमने लिया कि इसको ग्रेटर देन और इसको लेस देन कर लिया। अब इनके दरमियान कोई एक नंबर जरूर होगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक लाजमी होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो ये आ जाएगा एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 5 प्लस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 माइनस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब एक्चुअल हमने जो डोमेन हमारे फंक्शन की डोमेन है वो हमने ये फाइंड की हुई है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। हम देखना चाहते हैं कि क्या ये वैल्यू इनको बिलोंग करती है। अब ये x इसका कोई एलिमेंट है और x जो है वो 5 प्लस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 माइनस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2 को बिलोंग करता है या नहीं। अब देखें, अगर x, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये वाली डोमेन तो हमने लिख दी है 1/2 और 1 ओपन इंटरवल में, यूनियन 2 और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। अब ये जो वैल्यू है इनको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया हमने, लेकिन हमने इसकी बजाय इनकी वैल्यूज लिख दिया 0.697 और 4.303। इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू लिख दी है, इसकी जगह पे ये। अब ये वैल्यू भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इनका हमने लेना इंटरसेक्शन। अब देखें ये 1/2 और 1 के दरमियान वैल्यू है, 1/2 इसके अंदर मौजूद नहीं है, 1/2 होता है 0.5, ये वैल्यू है 0.697, इसका मतलब 1/2 इसमें नहीं होगा। तो ये 0.967 से 1, एक तो ये इंटरवल बन जाएगा और दूसरा इंटरवल हमारे पास आ जाएगा 2 से ये इन्फिनिटी है और ये 4.303 तक है। इसका मतलब है कि हमारे पास 4.303 तक वैल्यू जा सकती है ग्रेटर देन 2 के साथ। एक 2 आ जाएगा और एक ये 4.303। अब इनको हमने क्या किया है, इसकी जगह पे हमने माइनस वाली रकम लिख दी है, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, यूनियन ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको हमने प्लस वाली रकम में तब्दील कर दिया, वही रकम लिख दिया 5 प्लस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये वाली जो रकम है x इसको बिलोंग करेगा, इसके अंदर x बिलोंग होगा, तो ये इसका बेसिकली सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ये लॉग जो है ये फंक्शन अगर x की कोई इसमें से वैल्यू लेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इस तरह हमारे 4.1.4 की एक्सरसाइज की थ्योरी भी मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 एक्सरसाइज को करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।